और अब बात उस कीर्तिमान की जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इसरो ने अंतरिक्ष में स्पेरेक्स मिशन को कामयाब कर लिया है, यानी कि डॉकिंग की तकनीक हासिल कर ली है। अंतरिक्ष में 2 यान को एक साथ जोड़कर भारत वो चौथा देश बन गया है जो इस अहम तकनीक को हासिल करने में कामयाब हुआ है। भारत से पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ऐसा कर पाए हैं। पाकिस्तान का तो खैर दूर दूर तक कोई नाम और निशान भी नहीं है। मेड इन इंडिया के दम पर हिंदुस्तान के इस मिशन की सफलता से आने वाले चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशंस में काफी मदद मिलेगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 4, 3, 2, 1, 0। Normal. That's a marvelous success. हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ दिया। इसरो ने भरी कीर्तिमान की नई उड़ान। अंतरिक्ष में भारत लगातार सफलताएं हासिल कर रहा है और अब इसरो ने वो कर दिखाया जिसे करने के बारे में कई देश सोच भी नहीं पाते। जी हां, भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है और उस पावरफुल क्लब में शामिल हो गया है जहां अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाले भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन हैं। हालांकि कोशिश तो ईरान समेत कई देशों ने की थी, मगर कामयाब नहीं हुए। आपने देखा होगा सैटेलाइट की लॉन्चिंग तो कई देश करते हैं। तंगहाल पाकिस्तान भी आतंकियों को लॉन्च करने के साथ कभी कभार अंतरिक्ष में उपग्रह भेज देता है, लेकिन जो कारनामा हिंदुस्तान ने किया है, पाकिस्तान तो उसके आसपास भी नहीं फटकता है, क्योंकि डॉकिंग में कामयाब होने वाला भारत चौथा देश बन गया है, जो भविष्य में संभावनाओं के द्वार खोल रही है और चंद्रयान से लेकर गगनयान मिशन में मददगार साबित होगी। Really happy because not only we landed on the moon and gone to the Mars, now we are shown in the space we can do satellites, are 2 small satellites docking together. It's something great work the people have done. I congratulate the whole team, and definitely this docking will have its own thing in the coming years. अंतरिक्ष विज्ञान के नजरिए से डॉकिंग बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमें मिली है। इसरो के उस मिशन के जरिए जो 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए, लेकिन ये काम एक दिन में पूरा नहीं हुआ। इसके पीछे वैज्ञानिकों की लंबी मेहनत थी जो अब कामयाब हो गई है। लेकिन ये डॉकिंग क्या होती है, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाया जाता है। मैनुअल रूप से या स्वायत्त रूप से एक दूसरे के करीब लाया जाता है और फिर एक साथ जोड़ दिया जाता है, यानी अंतरिक्ष में ही 2 यान को जोड़ना ही डॉकिंग कहलाता है। इन तस्वीरों में देखिए जो इसरो ने एनिमेशन के जरिए समझाया था कि कैसे 2 यान अंतरिक्ष में एक साथ जुड़कर डॉक करते हैं। डॉकिंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि इसे 2 बार टालना पड़ा, फिर तीसरी बार में कामयाबी मिली है जो इसरो के आने वाले मिशन में बहुत कारगर साबित होगी। चंद्रयान 4 मिशन में डॉकिंग तकनीक के जरिए चंद्रमा से सैंपल वापस लाने में मदद मिलेगी। गगनयान मिशन का लक्ष्य पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, जिसमें डॉकिंग मददगार साबित होगी। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ सालों में अगर भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते हैं, उसके लिए डॉकिंग चाहिए। अगर हम चंद्रयान के लिए हम जो स्पेस स्पेसिमेंट्स हैं चंद्रमा से लाएंगे, उसके लिए डॉकिंग ये टेक्नोलॉजी ज़रूरत है। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। लेकिन अब तो भारत ने इसमें महारत हासिल कर ली है, जो आने वाले वक्त में कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग के बादशाह इसरो को कामयाबी के 7वें आसमान तक ले जाएगी और भारत की अंतरिक्ष में नए पंख देगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।